Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Where's my gift? I'll give you one gift. I am the gift in your life, so you can take me. I agree on that. ये मेरी लव अफेयर बन क्या होता शो में आ जाए. So we are already manifesting. फिर लोग बोलेंगे रिश्ता क्या कहलाता है. अभी मेरे घर पे ना खाना नहीं रहता था, मैं भीख मांगी थी. तो मैंने ऐसे ही सडनली एक दिन उसको कॉल किया कि आई एम वेरी हंग्री. तो तब से आई थिंक 6 महीने तक मैंने घर पे खाना खाया. भाई ऐसे लोग मतलब उंगली पकड़ा तो हाथ पकड़ लेते हैं. हम भी नए नए आए थे मुंबई में, ये रोज 2 टाइम खाना खाने आती थी मेरे भाई. क्या स्टेटस है फैंस को बताइए. करण जौहर ने कहा दोस्ती मुश्किल नहीं, करण जौहर ने ये भी कहा था प्यार दोस्ती है, और वो अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, अभी गड़बड़ हो गया भाई. वो अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन सकता तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकती. अभी रिसेंटली मेरे घर वाले मुंबई आए थे, वो हमसे ज्यादा इससे बात कर रहे थे. मतलब इससे ही गॉसिप कर रहे हैं, इससे ही बात कर रहे थे. उन्होंने मेरे को डिसोन करके इसको अडॉप्ट कर लिया. Hi Shreya, hi Rishabh, welcome to India Forums. Hello. Hi, firstly thank you so much for joining us today. आपसे अब मैं एक चीज़ अगर पूछूं, आप दोनों की रील्स इंस्टाग्राम पर आप दोनों का कंटेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस है. People love the two of you together, and I think I also when I met Rishabh for the first time I told him that I love your videos. आप दोनों के साथ. इतना ज़्यादा जो प्यार और ये सारी चीज़ें मिल रही है, फर्स्ट टाइम वो वीडियो बनाया था जो वायरल हुआ. अभी सोचा था कि इतना लोग इतना साथ पसंद करें. क्या कहना चाहते हैं? I mean, जो पहला वीडियो हमने बनाया था, that was like when you're giving him hints to propose you. That was the first video, and that video went viral in a day. तो तब तो ऐसे लगा था ठीक है यार, क्या है मजे ही है, पर तब नहीं लगा था. But people loved it, and I don't know why they loved it, but I was happy with the response, and उसके बाद हमें काम मिल रहा है साथ में, तो मुझे अच्छा लग रहा है. And to be honest, वो जो content पीस था ना, it was not even planned. इसकी आदत है ना वो चीजों को रिकॉर्ड कर दिया, और मेरा रिएक्शन मतलब मेरी तरीके से होता है. So she used to ask like dumb questions, like shit ass questions, और उसका जो रिएक्शन आता था ना, she used to record. तो ऐसा कुछ कंपाइलेशन इसने करके, जब देखा ऐसा बार बार हो रहा है, तो उसका कंपाइलेशन करके वो कंटेंट डाला था. एंड दैट्स व्हाई दैट कंटेंट एक्चुअली गॉट वायरल. एंड फिर उसके बाद वो चीज फिर बार बार कोशिश करी, क्योंकि पहला वीडियो ऑलरेडी वायरल हो गया था. मैंने उसको दोबारा ट्राई किया, दूसरा भी वायरल हो गया, और बहुत सारे मीम पेजेस ने उठाया और वहाँ रिपोस्ट कर दिया. सो इट वाज अ सरप्राइज. कहते हैं ना हम लोग आपस में जैसे हम लोग रहते हैं ना, उसी चीज को बस रिकॉर्ड कर लिया. क्योंकि हम लोग मिले तो आई थिंक 9th December 2021 में, और तब 1.5 साल तक हमने कोई कंटेंट शूट नहीं किया था साथ में. सडनली आई वाज लाइक कि चलो ठीक है ये बनाते हैं, एंड फिर उसका ये पूरा बना दिया हमने, एंड इट वेंट वायरल. Okay. Give us an insight into your journey together. How did the movie बनाना शुरू किया? अपनी ये जो जर्नी शुरू की थी उसके बारे में. साथ में कब मिले थे? जी. मिले थे जैसे कि डेट क्या बताया? 9th December. 9 दिसंबर को. एक्चुअली उस समय हम वाराणसी रहते थे और ये इंदौर रहती थी, एंड हम दोनों साथ में मुंबई आए थे फॉर यूट्यूब का कोई नेटफ्लिक्स यूट्यूब इंडिया के लिए कोई शूट था, उसके लिए आए थे. एंड वहां पे आई मेट श्रेया, एंड आई न्यू कि श्रेया ऑलरेडी एक रियलिटी शो कर चुकी है. He was my fan, guys. He said, you told me that you were my fan. I used to like her presence on screen. Similar thing. तो बस मैंने वही देखा, तुम्हारी बात हुई, एंड तुम्हारी बात हुई दैट आई एम प्लानिंग टू मूव टू मुंबई. उसने बताया दैट वो भी मूव करने का सोच रही है, बिकॉज़ एवरी टाइम वी यूज्ड टू ट्रैवल एंड ऑल. तो बस वहीं से फ्रेंडशिप हमारी स्टार्ट हुई, एक जनरल फ्रेंडशिप शुरू, और फिर हम लोग मुंबई में मिले थे ना. उसका आगे फिर हम लोग सडनली एक हमारा जिम कॉमन है, तो हम जिम में मिल लिए. एंड मैं मुंबई आ गया था, ये भी इंदौर से मुंबई आ चुकी थी, बट हमें पता नहीं था दैट हम दोनों आ चुके थे. ये फिर हम लोग जिम में मिले, एंड फिर क्या था कि मेरा घर नहीं हो पा रहा था एक जगह पे, तो मैं बहुत यहाँ पर कभी फ्रेंड के साथ रहती थी, फिर दूसरे फ्रेंड के साथ मैं रही 20 दिन. तो मेरे घर पे ना खाना नहीं रहता था, मैं भीख मांगी थी. तो मैंने ऐसे ही सडनली एक दिन उसको कॉल किया कि आई एम वेरी हंग्री, तुझे बाहर चलना है कहीं खाने. तो बोलता है कि यार मैं डाइट पे रहता हूँ, तो फिर काम कर घर आ जा, यहाँ पर हम लोग खा लेते हैं. तो तब से आई थिंक 6 महीने तक मैंने इसके घर पे खाना खाया. भाई ऐसे लोग मतलब उंगली पकड़ा तो हाथ पकड़ लेते हैं. वो तो चलो कि दोस्ती यार हो गई, ये सब बात नहीं करनी चाहिए, बट भाई प्लीज ऐसा मत करो. क्यों यार? हम भी नए नए आए थे मुंबई में, ये रोज 2 टाइम खाना खाने आती थी मेरे भाई. अब मेरी मेड है, उसको बोला कि 2 लोग का खाना बनाना है, मेरा और मेरा जो फ्लैटमेट. अभी भाई वो 3 लोग का खाना बनाना शुरू कर दिया. अभी सोचो भाई, स्ट्रगल है भाई. पुण्य करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा. पुण्य करो ठीक है भाई, वही बात है ना, उंगली पकड़ा दी हाथ पकड़ लिए तुम लोग यार. वैसे कहते हैं कि मैं जिसकी लाइफ में जाती हूँ ना, लक्ष्मी हूँ मैं. तो तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा तो हुआ है उसके बाद खाना खिलाए हो तो. नहीं, 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 नहीं,
चैरिटी करते कुछ तो होता है। अच्छा तुम्हें क्या सुनना है? हाँ हम बहुत खुश है, बहुत लकी है ये जब से आई है तभी तुम ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे टोन में तो मत बोलो, प्यार से बोलो, अच्छे से बोलो। क्या भाई क्या। चलो ठीक है guys. ठीक है, नहीं नहीं, जब से श्रेया आई आई थिंक आई एम ग्रोइंग एंड शी इज आल्सो ग्रोइंग। Yeah, we both आई are थिंक इट्स growing. द वाइब दैट एक्चुअली टेक यू फॉरवर्ड। रील्स वगैरह की हम बात करें, आप लोगों की मतलब ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी ज्यादा अच्छी है, और क्योंकि रील्स में भी यू नो यू गाइस प्ले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रियल लाइफ में क्या स्टेटस है अगर फैंस को, आपके व्यूअर्स जो आप लोगों को देखते हैं? आई एम अवेलेबल फॉर मी एनी टाइम। क्या स्टेटस है फैंस को बताइए। मेरे लिए क्वेश्चन नहीं, तुम्हारे लिए भी। हम बोल तो रहे हैं यार, आई एम अवेलेबल, आई एम वेरी मच सिंगल, रेडी टू जिंगल जिंगल। Okay guys, so I am single but I'm not available. I'm dating my work and I'm focused अपने करियर को लेके। देखो मेरी हंसी न छूटे। ए चल चल, पूरा टाइम मैं काम ही करती रहती हूँ। एंड रिलेशनशिप की बात है तो वी हैव डिस्कस दिस कि हमें बेस्ट फ्रेंड्स ही रहना है। तो रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, एंड राइट नाउ हम अपने पेरेंट्स को प्राउड करने यहाँ पर आए हैं, एंड इन सब चीज़ों में हम ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हम दोनों भटक जाएंगे, एंड वी डोंट वांट दैट। और yeah. करण जौहर ने कहा था दोस्ती में सुकून है। नहीं, करण जौहर ने ये भी कहा था प्यार दोस्ती है, और वो अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन Contradiction सकता भाई, अभी तो गड़बड़ हो गया भाई। वो अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन सकता तो मैं उससे कभी प्यार ही नहीं कर सकती। सो वी लव ईच अदर बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। पर जब आपको इंटरनेट पर ये ऐसे सारे क्वेश्चन अक्सर आते होंगे बहुत। तो किस तरीके से हम घर वाले अगर कभी देखते हैं तो कुछ कभी क्वेश्चन किया है आप लोगों को, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं जब आप लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं? फिर मेरे घर वाले तो जब भी, अभी रिसेंटली मेरे घर वाले मुंबई आए थे, वो हमसे ज्यादा इससे बात कर रहे थे, मतलब वो इससे ही गॉसिप कर रहे हैं, इससे ही बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे को डिसोन करके इसको अडॉप्ट कर लिया। एक बार क्या हुआ था, हम लोग क्लिनिक गए थे तो ये भी दूसरी जगह पे था, मैं भी दूसरी जगह पे थी, हम लोग कुछ करवा रहे थे फेशियल वगैरह, एंड उसकी बहन मेरे साथ आके बैठ के गप्पे लड़ा रही है, बेचारे दूसरे रूम में बैठा हुआ आके नहीं हुआ क्या ना, हम लोग क्लिनिक गए, दो एक एरिया में इसको रख दिया गया, एक एरिया में हमें, और मेरी सिस्टर थी। हमें लगा वो आएगी यार थोड़ी देर बाद, मतलब आधे घंटे का प्रोसीजर था, हम लोग मशीन में थे, तो ये आई नहीं भाई मेरी सिस्टर, ये इससे ही गॉसिप कर रही है। अब वो गलती मेरी सिस्टर की है, ये कुछ ज्यादा ही गॉसिप कर रही थी। नहीं गॉसिप नहीं, आई एम जस्ट लवेबल। मतलब हम नहीं है, नहीं वही बात है ना, लड़कों को प्यार ही नहीं दिया जाता यार। तुम लड़की हो ना, तुम्हारे साथ ऐसे ही होता है, रोना मत। खैर ओके श्रेया, एक सीरियस क्वेश्चन है। कुछ वक्त पहले आई रिमेंबर सीइंग आपने कहीं पोस्ट देखा मैंने या रील में था आपका, व्हेन यू स्पोक अबाउट रिजेक्शंस। You were doing something and you were rejected for that, and you also spoke about how you dealt with it, and then you decided to go ahead with your life or whatever. Of course, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, as actors I think rejections are part and parcel of your life. But tell me one thing, do you get prone to it over time कि मतलब एक you know आपकी acceptance आ जाता है कि ठीक है यार अभी किया है, reject हो गई, या it is equally difficult every time it happens? I think नहीं होती यार आदत। Every time I get rejected, 2 दिन तो मुझे लगता है उस चीज से बाहर निकलने में। I feel कि यार I deserved it and I'm working really hard for it, तो मुझे मिलना चाहिए था। बट अब धीरे धीरे मैं अपने आप को ऐसे कर रही हूँ कि नहीं यार, मे भी शायद मुझे नहीं मिला तो किसी और को मिला होगा जिसको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी। एंड आई शेयर यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो। आई वॉज सपोज टू गो फॉर एन इनसाइडर लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका में, बट किस रीज़न की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई। बट उसकी जगह पे मुझे एक और वेब सीरीज का प्रोजेक्ट मिल गया। तो आई फील जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है उस टाइम पे, शायद भगवान जी वो जानते हैं कि शायद आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो एंड यू आर नॉट रेडी फॉर इट, मे बी समबडी एल्स नीड्स इट, तो इसलिए वो शायद आपको चीज़ नहीं मिलती है एंड उसकी जगह वो आपको और अच्छी चीज़ देते हैं, उससे बेहतर देते हैं। तो अभी धीरे धीरे मैं अपने आप को आदत डाल रही हूँ, बट हमेशा मुझे बुरा तो लगता है कि यार मे बी दिस टाइम यार हो जाना चाहिए था, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। या अभी नहीं मिल रहा है तो बाद में मिलेगा, बट अगर हम मेहनत करते और हमको इस इंडस्ट्री में भेजा है तो किसी यूनिवर्स ने साइन दिया है कि नहीं यार यू आर मेड फॉर दिस, गो अहेड विद दिस, तो वो चीज़ साइन मिल गया है तो हम मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना कभी यार वो चीज़ भी मिल जाएगी। एंड मुझे फील होता है कि जैसे मेरे पापा इस इंडस्ट्री के नहीं है, जिसके पापा इस इंडस्ट्री के नहीं है, तो हम लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पर आए हैं मेहनत करने,
तो हम जो चीज़ कर रहे हैं तो आई फील भगवान जी एक दिन देखेंगे वो चीज़ एंड वो देंगे। एंड अभी आई एम honestly very happy with myself, with the work I'm getting, with everything. I feel that I'm settled. तो या बाकी जो काम होगा मिलेगा तो मैं ईमानदारी से करूँगी, एंड रिजेक्शंस तो यार मिलते ही रहते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। So, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर है तो how do you deal with rejections? आई थिंक मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है। जैसे जहाँ तक बात है ऑडिशंस की, तो हम ऑडिशन देते हैं और भूल जाते हैं कि मैंने ऑडिशन दिया भी है। आई एम रियली गुड एट इट। तो हमें वो कहीं भी हैम्पर नहीं करती। हैम्पर तब करती है ना जब हम उसे अपने अंदर तक ले लेते हैं कि नहीं ये चीज़ हो गई है। इवन मेरी आदत है, अगर श्रेया को भी पता है, मेरी फैमिली को भी पता है, तब तक वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो चीज़ आकर शूट होकर टेलीकास्ट नहीं हो जाती, या फिर एकदम शूट ग्राउंड पे नहीं आ जाती। जैसे अभी रिसेंटली आई साइन फॉर दिस शो, तो मेरे को पता था मैंने साइन कर दिया है, मेरे को पता था मैं लॉक हो चुका हूँ, मेरे को पता था मेरी से बात हो चुकी है, बट स्टिल जब तक मैं आ नहीं जाता सेट पे, मेरा शूट निकल नहीं जाता 2 दिन का, तब तक आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। नाउ आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि नाउ आई एम डूइंग दिस शो। जब तक आप कहते हैं, जब तक अंदर तक आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, नहीं ये चीज़ हो रहा है, तब तक आपका दिल नहीं टूटता। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि कहाँ तक आप उसको अलाउ करते हो अपने अंदर आने के लिए। और जो बेसिक ऑडिशंस होते हैं, आई डोंट अलाउ इट ऑल्सो। भाई ठीक है, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, आई डोंट केयर। बट जब कोई चीज़ हो जाती है और उसके बाद वो चीज़ थोड़ी बैक आती है, तब थोड़ा फर्क होता है। अदर देन दैट आई एम वेरी गुड एट इट। एंड ऑल्सो आई वांट टू मेंशन अनदर थिंग। मैंने किसी का बहुत ही अच्छे एक्टर का जयदीप अलावत का इंटरव्यू देखा था। उन्होंने उसमें कहा था कि एक्टिंग को इतना सीरियसली मत लो, जस्ट कंसिडर दैट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे तुम जिमिंग करते हो, तुम खाना खाते हो, या वॉक पे जाते हो, या टाइम फैमिली टाइम स्पेंड करते हो, या मूवी जाते हो, उस चीज़ को उस तरीके से लो तो ही तुम्हारे दिमाग को असर नहीं करेगी। क्योंकि पता नहीं यार, आज हम जिंदा हैं, कल हम मर जाए, तो इतना सीरियसली कि यार फक ये चीज़ नहीं हुई मेरी लाइफ में, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा या मैं मर जाऊँ, मैं सुसाइड कर लूँ, तो डोंट डू दैट। अपनी शिद्दत से, मेहनत से काम करो एंड उसको अपनी पूरी जिंदगी मत बनाओ। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, वो तुम्हारी जिंदगी नहीं है। कोई भी चीज़, भले तुम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो या कुछ एयर होस्टेस हो, तो उस चीज को इतना सीरियसली मत लो कि वो तुम्हारी पूरी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। That's your work. That's it. ओके, जैसे कि आपने कहा कि नाउ जो आपको काम मिल रहा है, जिस तरीके का मिल रहा है, वेरी हैप्पी विद इट। उसके बारे में बताइए कि आपको लगता है कि नाउ यू रीच्ड अ प्लेस वेयर योर कंटेंट विद द काइंड ऑफ वर्क दैट इज बिग ऑफ यू। So recently I'm working on a web series. I don't know if वो web series चलेगी या नहीं चलेगी, but मैं बहुत शिद्दत से उस पर काम कर रही हूँ। I don't know why I've chosen this, because ये जो रोल है वो मेरी पर्सनालिटी से और जैसी मैं हूँ उससे बहुत अलग है, एंड एक रिस्क है जो मैंने लिया है, बट आई फील क्योंकि मैंने उसमें बहुत मेहनत की, जी जान दिया है, तो आई फील वो चले। एंड मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ से मुझे आगे काम मिल सकता है। सो राइट नाउ आई एम हैप्पी, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम इट, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट करती है। एंड आई जस्ट विश कि जो जैसा हो, भगवान जी चाहेंगे तो अच्छी चीज़ होगी। एंड कंटेंट में मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोई शायद इंसान वेब सीरीज नहीं देखता, बट वो इंस्टाग्राम पे है, तो वो इंस्टाग्राम देख रहा है। तो अगर जिस चीज़ पे मुझे हर चीज़ मिल रही है, मैं आज लाइफस्टाइल जो जी रही हूँ अपने कंटेंट की वजह से जी रही हूँ, तो वो चीज़ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, एंड वो भी मैं शिद्दत से करती रहूँगी। जैसे कि आप दोनों ने बताया, आप दोनों भी मुंबई से नहीं हैं, When the two of you came to Bombay, कि कल्चर शॉक या कोई चीज़ लगी या एडजस्ट होने में टाइम लगा, या खाना अलग है, यहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, काफ़ी फास्ट है यहाँ की लाइफ, तो वो चीज़ एडजस्ट होने में टाइम लगा, एंड यू मिस होम। ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ें हैं डिफरेंट, बिकॉज जो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमारे होते हैं कुछ लोग फ्रेंड्स और जो लोग होते हैं स्ट्रेंजर्स, तो उसमें एक डिफरेंशिएशन है। मतलब उतने फ्रेंडली हम फटाफट से नहीं हो पाते थे। इवन अब मेरी पर्सनैलिटी या सिर्फ क्या मी एज अ पर्सन वाज समवन लाइक स्टार्ट में कि हम कोई मेरा फ्रेंड है तो उससे आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई कैन टॉक अ लॉट, बट कोई अगर जिसको हम नहीं जानते तो आई हैव दिस थिंग कि यू नो आई कांट से गो एंड से हाई टू देम लाइक दिस पहले। बट जब मैं मुंबई आया ना, मुंबई में देखा पीपल आर वेरी फ्रेंडली, पीपल आर सो लाइक दे आर लाइक के फर्स्ट मीट पे इतना बात कर लेते हैं, इट्स लाइक वो बहुत पहले से जानते हैं, यू नो। तो एक बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस लगा मुझे मेरे शहर में और मुंबई में। एंड दिस इज वेरी नाइस ऑल्सो कि आप बहुत ज़्यादा ओपन आर्म से लोगों को वेलकम करते हो, वेलकमिंग होते हैं लोग, मैंने सुना था।
और आई थिंक दैट्स द ट्रूथ। और जहाँ तक बात रही घर को मिस करने की, तो ऑनेस्टली यार मैंने पहला साल अपने घर को बहुत मिस किया है। और मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मुंबई में आना, क्योंकि अपना शहर छोड़ के मैंने अपना पढ़ाई ग्रेजुएशन सब कुछ अपने शहर से किया था, और मुंबई आना सब कुछ छोड़ के विदाउट एनी रोड मैप, क्योंकि आपको सबको पता है ऐसे इंडस्ट्री में कोई रोड मैप नहीं है, यू हैव टू गो ऑडिशन एंड डू थिंग्स जो भी आपके रास्ते आता है। सो फॉर मी इट वाज अ नाइटमेयर दैट एक्चुअली लिव्ड, बट नाउ आई थिंक आई एम केपेबल इनफ। मैं घर जाता रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं, सो इट्स लाइक जब भी आप मिस करो यू कैन गो टू देम and even ask them to come here. So that's the very big plus point now. I feel when I came here, तो मेरे पास इनकम नहीं था, मुझे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता था कि मैं अपना रेंट भर पाऊंगी कि नहीं भर पाऊंगी, एंड आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो फ्रेंड, आई डिडंट नो एनीबॉडी। सो देयर वाज अ फ्रेंड दैट आई न्यू, एंड मैं 20 दिन उसके घर पे रही, एंड सच अ स्वीट गाय। उसके घर पे मैं 20 दिन रही, 20 दिन के बाद लिटरली आई पैक माय बैग्स, आई वाज लाइक आई वांट टू लीव, आई कांट डू दिस, आई कांट स्टे हियर, आई वांट टू लिव विद माय फैमिली, बिकॉज मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है यार। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं रेंट भर पाऊंगी कि नहीं भर पाऊंगी, या बहुत सारी चीजें होंगी। बट मुंबई कहते हैं ना कि ये सपनों का शहर है, वो एक रीजन की वजह से कहते हैं, क्योंकि ये कभी शहर आपको भूखा सोने नहीं देगा। यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड आई एम सो लकी, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई मेड दिस डिसीजन टू कम हियर एंड डू थिंग्स दैट आई रियली लव इन माय लाइफ। तो आई एम थैंकफुल कि भगवान ने मुझे अक्ल दी कि भाई तू जा और तू बनी है इस चीज के लिए, तू कर मेहनत, एंड बाकी मैं देख लूंगा। तो या बाकी कल्चरल डिफरेंस, मैं वैसे ही बहुत बातूनी हूँ, मैं बहुत इंदौर में भी बहुत बातें करती थी, एंड यहाँ पर भी आई हैव मेड फ्रेंड्स, बट ऑनेस्टली मैंने एक ही फ्रेंड बनाया है जो ये है, जिसने मेरा बहुत साथ दिया है। एंड वो कहते हैं ना, आप जब आपके कपड़े लूज होते हैं तो आप एक टेलर को देते हो उसको फिटिंग कराने के लिए, तो ही जाके वो आपके कपड़े आप पे अच्छे लगते हैं। तो ही इज माई ऑल्ट्रेशन टेलर। इसने मुझे बताया कि यार अगर तू ये चीज करेगी लाइफ में तो ये तुझे बेनिफिट कर सकता है, एंड दिस इज हाउ यू विल ग्रो, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ही हैज टोल्ड मी। सो I have a lot of friends, but he's the only friend that I genuinely trust, and I feel कि मैं जिंदगी में कहीं भी जाऊंगी ये होगा मेरे लिए ताली बजाने के लिए। And I feel लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए यार कोई जिंदगी में, मैं रह लूंगी ऐसे, मैं मजे मार लूंगी, बट यू नीड पीपल इन योर लाइफ कि जब आप कुछ अचीव करो आपके लिए वो ताली बजाए एंड वो आपको सेलिब्रेट करे। So I'm genuinely lucky that I came to Bombay and I met so many good people. क्या बात है, ताली हो जाए ऐसी बात है। मैंने लाइक क्या कर ऋषभ, हाल ही में काफी सारे शोज से नाम जुड़ने के बाद फाइनली एक और काफी सारे बड़े शोज से नाम जुड़ा था, अब फाइनली आप ये करके आना है। ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि जब तक आपको फिक्स नहीं होता बात नहीं, हाँ, ये जब आपके पास ऑफर आया, जब आपको पता चला दैट यू डूइंग दिस शो, ऑफ कोर्स ये एक्टिंग जर्नी में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। क्या फीलिंग हुई एंड यू न्यू दैट यू फाइनली गोइंग टू डू दिस शो, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन, व्हाट वाज योर इनिशियल फीलिंग? ऑनेस्टली पहले जब ऑडिशन आया था ना, तो ये ऑडिशन हमें 2 महीने पहले आया, लाइक अगस्त एंड में, बट पता नहीं क्या हुआ, आई इग्नोर्ड दैट ऑडिशन। ठीक है, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं था एग्जैक्टली ये क्या क्या आता है, दैट पर्टिकुलर चैनल का ऑडिशन है एंड बिग शो ऐसे लिखा होता है, बट यू डोंट नो कि एग्जैक्टली कौन सा शो है क्या नहीं है, तो पता नहीं कैसे इग्नोर हो गया था मेरे को, एंड से मैंने ऑडिशन ही नहीं दिया। उसके बाद आई गॉट बिजी अपनी चीज़ों में, कंटेंट में, बाकी सारी चीज़ों में, ट्रैवल में। देन अगेन मुझे 10 दिन पहले फिर आया कि आपने ये ऑडिशन नहीं दिया, बस कास्टिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाली है एंड नेक्स्ट मंथ से वी हैव टू गो लाइव। फिर पता नहीं कहाँ मैं ट्रैवल में था, मेरे को टाइम नहीं मिला क्या वो, फिर मैंने ऑडिशन नहीं दिया। फिर कास्टिंग के 2 दिन पहले इसने मुझे फिर कॉल आया था और मैंने बोला कि श्रेया एक ऑडिशन है 2 महीने पहले से हम बार बार भेज ही नहीं पा रहे, इतने आलसी हैं और ये मेरी प्रॉब्लम है, आई एम वेरी लेजी। ठीक है, तो इसने मुझे डाटा बोला कि यार अगर तू मुंबई आया है एंड अगर तू ऑडिशन ही नहीं भेजा, तू एक्टर बनने आया है, क्या खाक मुंबई आया, मतलब ही नहीं है तेरा होने का अगर तू ऑडिशन नहीं भेज। That is something that is very basic thing if you want to become an actor. और मेरे को लगा मैं पता नहीं जो अवॉइड कर रहा था, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, बिकॉज इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, शो करके निकला था तो बहुत ज़्यादा क्राउड की चीज़ें थी मैनेज करना। तो उस दिन मुझे रियलाइज भाई ये सही कह रही है। फिर अगेन आई वेंट टू माई होम टाउन फॉर वर्क ओनली,
उस दिन रात को मैंने 3 बजे, मैं सोया नहीं उस दिन, मैं कहा आज तो भेजना है कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगले दिन फाइनल कास्टिंग होने वाली है। Okay. ठीक है, मैंने रात को 3 बजे ऑडिशन बना के भेजा 2 कैरेक्टर्स, ठीक है, और सेम शो के 2 कैरेक्टर्स के लिए रात को 3 बजे। अगले दिन मैं लॉक हो गया हूँ, लॉक हुआ हूँ, और मेरा फ्लाइट 2 दिन 3 दिन बाद का था। मैं अगले दिन फिर सुबह फ्लाइट किया, मैंने आया हूँ और सीधा सेट पे गया हूँ, राजन से मिला, अनलॉक हो गया। It was so that was meant for me। और वही कहते हैं ना कि जब किस्मत पे आपका रहेगा कोई माइक अलावा आपसे ले नहीं सकता है, और आपको भी होना पड़ता है वहाँ पे। तो वही इसने बोला कि यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप एवरी टाइम। कोई ना कोई होता है, जैसे ये भी जब डांटा नहीं होता ना, मेरे को रियलाइज नहीं होता कि भाई ये जो कह रही है वो एक्चुअली सच है। पर कभी कभी ना आप जब काम में लगे रहो तो आपको लगता है मैं ये भी तो कर रहा हूँ, मैं वो भी तो कर रहा हूँ, बिजी सब होते हैं, बट ना आपको एक बंदा चाहिए होता है कि नहीं भाई, यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी राइट। एंड आई थिंक उस मोमेंट में आई गॉट द रियलिटी चेक एंड आई डिड दैट। एंड उसका प्रोडक्ट ये है कि आई एम देयर इन द शो राइट नाउ। Where's my gift? Congratulations. Thank you. Gift, see, Where's my gift? I'll give you one gift. I am the gift in your life. You can take me. I agree on that. आपसे मैं जानना चाहूंगी, what do you think of television shows and like अगर आपको ऑफर होता है, would you like to? यार मुझे ऑफर ही नहीं होता है। Honestly बताओ, I have auditioned for a lot of serials and मुझे अब ऐसा फील होने लगा कि मैं सीरियल्स के लिए नहीं बनी, क्योंकि मेरा होता ही नहीं है। मैंने बहुत ऑडिशंस दिए सीरियल्स के लिए, एंड लीड हो, पैनल लीड हो, उसकी दोस्त का हो, चाची हो, बेटी हो, फूफा हो, सबका मैंने ऑडिशन दिया है। बट मेरा किसी रीजन की वजह से वेब सीरीज में होता रहता है, बट सीरियल्स में नहीं होता है। तो अब मैंने फिर छोड़ दिया है कि यार चलो जहाँ होगा वहाँ। And to be honest, I feel ना कि इसकी जो एक्टिंग है वो काफी अच्छा है। मतलब एक्टिंग इज नॉट समथिंग जिसकी वजह से वो कास्टिंग जो प्रोसीजर होता है उस वजह से इसका नहीं होता। बट समवेयर समहाउ अभी हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे दैट आई एम मैनिफेस्टिंग कि कहीं ना कहीं ये मेरी लव अफेयर बन के क्या होता शो में आ जाए। सो वी आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग। फिर लोग बोलेंगे रिश्ता क्या कहलाता है। अभी भी मैं राजन से बात करूंगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इंस्टाग्राम पे लोग पूछते हैं, टीवी में पूछेंगे। We'll see about that, but अगर ऐसा होता है तो आप will you pick it up? I mean, हाँ अभी बताओ, अभी तुम्हें सीरियल नहीं करना था, अगर ये मौका मिलेगा तो क्या आप करोगे? yeah, man, who doesn't want to work with Rajat? I would love to. बड़े पिघल जाते हैं मेरे भाई, बड़े पिघल जाते हैं। I would love to, but देखते हैं जो होगा अच्छे के लिए होता है। अगर मिल जाएगा तो मैं करूँगा। बस। Thank you so much, guys. It was lovely talking to the two. Thank you so Same much. here. Bye. Bye.